रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। राय जी, बदडीहा 2 का आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इनकी कुछ बुनियादी जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इन क्षेत्रों में कितना काम कर पाए? गाँव में पानी का तो लगभग सभी व्यवस्था कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था हर जगह हो रही है। कितना जल मीनार, कितना चापाकल या कितना कूप का निर्माण पाया? नहीं, लेकिन कूप पंचायत में लगभग हर टोला में है। प्लस पंचायत में लगभग हम चाहे जिस भी स्थिति में हो, चाहे जहाँ से करवाना, 100 से ऊपर चापाकल करवाना। 100 से ऊपर चापाकल। पानी की कोई समस्या नहीं? पानी की समस्या नहीं। जो है उसको, जो बचा हुआ है उसको अपने कार्यकाल में इस्तेमाल। बिजली कैसी बचा? बिजली अच्छा। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट? स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, सोलर लाइट थोड़ा 40 में लगा। 40 लगाए हैं। चलिए, बात अगर सड़कों की जाए, सड़कें कैसी है पंचायत में? फाइबर ब्लॉक का निर्माण, पीसीसी पथ का निर्माण कितना हुआ? अगर 5-7 पीसी 5 से 10 के बीच में हो जाएगा तो पूरे पंचायत में एक भी गली नहीं बाकी रहेगा जो पीसीसी में। कोई समस्या नहीं? ये सब हो जाएगा। श्रीमान, आप ये बताएं कि पंचायत बदडीहा 2 में शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है? कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? कितने सरकारी विद्यालय हैं? सरकारी विद्यालय 6, आंगनबाड़ी केंद्र 5। किस तरह का पठन पाठन कोरोना क्राइसिस से पहले होता था? पठन पाठन उसमें तो ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या आपके तरफ से, मुखिया जी की तरफ से पंचायत में संचालित शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं मूलभूत रूप से दी गई? उसमें पानी का टंकी दिया गया। बाकी सब शिक्षा अभियान से सब हर स्कूल में, आंगनबाड़ी में चापाकल सबके हैंड वॉश यूनिट? हाँ, हैंड वॉश यूनिट सब दिया गया। कोई समस्या इसमें नहीं? चलिए, स्वास्थ्य संबंधित कोई क्या स्थिति है? क्या इस पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र है? इलाज के लिए लोग कहाँ जाते हैं? क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके पंचायत में खुद का एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जिस आए थे रघुवर दास, उनको हम लिख के भी दिए थे स्वास्थ्य केंद्र पंचायत। विजय कुमार राय जी, मुखिया प्रतिनिधि बदडीहा 2 जमुआ प्रखंड गिरिडीह जिला को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से ये अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करा। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदडीहा 2 में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि श्री विजय कुमार राय जी यहाँ पर। वर्तमान में इस पंचायत की माननीय मुखिया इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी जी हैं और ये दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि पिछले 6 वर्षों से लगभग इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि काम किस तरह से हो रहा है इन दोनों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर। श्रीमान, आपका स्वागत है। आपकी पत्नी 5 वर्षों से मुखिया है, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। 5 वर्षों से जो काम हो रहे हैं, प्रमुख रूप से अगर बात की जाए, कुल कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास अपने पंचायत के लोगों तक आपने पहुंचाया है? लगभग 150 तक हो गया है और 600 नया लिस्ट में चढ़ा दिया है। 600 लगभग 150 हो चुका है और 600 आपने इसका सैंक्शन करवाया। उम्मीद करते हैं कि आपके पंचायत के जो गरीब लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द आवास का लाभ मिलेगा। एक भी गरीब को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कितना गरीब है सबका चढ़वा दिए। सारे गरीबों को आपने शॉर्टलिस्ट किया है, सबका नाम लिस्ट में है, सबका और किसी को आप छोड़ने नहीं जा रहे, सबको आप लाभ देंगे। किसी का गरीब अमीर हमारे पास सब बराबर है। बात अगर की जाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और इसके आवंटन की, तो इस पंचायत में लगभग कितना शौचालय निर्मित हुआ है? लगभग 600। 600। क्या ये बदडीहा 2 पंचायत ओडीएफ फ्री है?
उधर लगभग कुछ बचा हुआ है जो कि सब इस साल इस वित्तीय वर्ष में खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। बात अगर पेंशन योजना की जाए हाँ। गरीबों के लिए, हाँ। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीजों में कितना काम हुआ है? वृद्धा पेंशन में ही प्रॉब्लम है। वृद्धा पेंशन का फाइल जाता है, वहाँ से कुछ है जो कि हटा देते हैं, वहाँ से होता ही नहीं ब्लॉक से। यही प्रॉब्लम सिर्फ वृद्धा पेंशन में प्रॉब्लम, बाकी सब काम हो रहा है। सिर्फ वृद्धा विधवा पेंशन में ही प्रॉब्लम है, फॉर्म जाता है वहाँ से गायब हो जाता है। वृद्धा और विधवा पेंशन में ही कुछ समस्याएं हैं। हम यहाँ से लगभग 300 भेजे हैं, लेकिन आज तक 30 को नहीं हुआ। वही प्रॉब्लम है, सिर्फ वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन वाला फॉर्म जाता है, लेकिन वहाँ से बन जाता नहीं है, बनता ही। आप सुन रहे थे माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बलबिहा 2 को, और पंचायत स्तर पर जो काम इन दोनों के सौजन्य से हो रहे हैं उन कार्यों से अवगत करवा रहे। थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ी सी असंतुष्टि, थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ी सी असंतुष्टि वृद्धा और विधवा पेंशन को लेकर है। इनके अनुसार फाइल यहाँ से तो जाता है लेकिन काम हो नहीं पाता है, जिससे ये थोड़े से रुष्ट हैं और असंतुष्ट भी। क्या प्रतिनिधि महोदय, कोरोना का समय पिछले वर्ष से लेकर वर्तमान तक आप देख रहे हैं, बीच में 4-5 महीनों के लिए ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2-3 महीने की अगर बात की जाए तो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है और बहुत ही भयावह हो गई। कोरोना महामारी के दौरान विपरीत और प्रतिकूल समय में मुखिया जी और आपके सौजन्य से आपके पंचायत की जनता के बीच किस तरह से काम हुए, वर्तमान में क्या स्थिति है पंचायत में कोरोना महामारी को लेकर? कोरोना महामारी के लिए वैसा कोई हमारे यहाँ कोरोना का कोई अभी तक केस नहीं आया है। मेरे पंचायत में अभी तक एक भी केस नहीं आया है। बाकी जो है सब चल रहा है, सब अपना सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहा है। आपके पंचायत में जो लोग वापस लौटे महानगरों से, मजदूर, उनको क्वारंटाइन किया गया? सब अपने। क्या अभी मजदूर क्वारंटाइन में हैं? अभी तो अभी आया नहीं है, जो आया था बाकी सब था क्वारंटाइन में। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कोरोना महामारी को लेकर पंचायत स्तर पर मुखिया जी और अपनी सक्रियता और अपने योगदान को हम सभी के सामने रख रहे थे माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत। मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बलबिहा 2 में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री विजय कुमार राय जी हैं। मैं इस समय मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि महोदय के आम बाग में हूं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर इस समय जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, दूर दूर तक आपको आम के हरे भरे पौधे नजर आएंगे जो धीरे धीरे पेड़ के रूप में बदलते जा रहे हैं। और इस समय आप अपने स्क्रीन पर देखें कितना सुंदर नजारा है इस बाग का, और बहुत ही बेहतरीन आम का ये बाग है जहां पर आम के फल कितनी सुंदरता के साथ आप देखें, कितने बड़े बड़े आकर्षक और सुंदर आम फले हुए हैं। और ये जो फल हैं आम के लगभग सभी पौधों में हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आम के, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आम के पौधे लगाए गए हैं जो कि बेहतरीन फल भी देने शुरू हो चुके हैं आम के इन पौधों के द्वारा। हमारे साथ यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि जी यहाँ पर उपस्थित है, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, ये जो आम का बाग लगाया गया है बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, ये बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है पूरे शहर में। आप बताएं कि कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि इस बागवानी काम को आपने आरंभ किया? ये अपने से स्वच्छता मिशन वाला में चर्चा हुआ तो। कुल मिलाकर कितनी संख्या में यहाँ पर आम के पौधे लगे हुए हैं? 300 और 300 जो पेड़ हैं यहाँ पर अभी वर्तमान में, इन सभी में लगभग फल आ गया। लगभग सब में फल आ गया। कौन कौन सी नस्ल के यहाँ पर आम लगे हुए हैं? दुधिया मालदा है, दशहरी है, चौसा है, क्या कहते हैं, लगभग 15 वैरायटीज का आम है। दुधिया मालदा, दशहरी, चौसा और लगभग 15 वैरायटीज के 15 तरह के आम यहाँ पर लगे हुए हैं। लगभग 300 आम के पौधे यहाँ पर, फजली आम भी यहाँ पर है। तो मुखिया प्रतिनिधि महोदय की आम बागवानी को आप देख रहे थे, बहुत ही वृहद पैमाने पर, वृहद स्तर पर यहाँ पर आम की बागवानी की गई है। और आम के छोटे छोटे पेड़, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आप देखेंगे आम का यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है। देखिए आम के छोटे छोटे पौधों में कितना सुंदर और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। लगभग 300 की संख्या में इस बाग में आम के पौधे हैं और कई नस्लों, कई किस्म के यहाँ पर आम हैं। और मुखिया जी के ये जो काम है बागवानी का पूरे जमुआ प्रखंड में अद्वितीय है और चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है।
नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदडीहा 2 के माननीय मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार राय जी के साथ इनके बाग में। आपको बता दूं कि ये जो बाग है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, 300 से अधिक संख्या में यहाँ पर आम के पौधे लगे हुए हैं और कई अन्य प्रकार के पौधे भी इस पूरे बाग में लगे हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि महोदय उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, कौन कौन से और पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं? आम है, सागवान है, मलेशिया साल है, लगभग 200 नारियल का पौधा है, चीकू है, अनार है, काजू नींबू है, संतरा है, केला है। केला में 3 वैरायटी का है, देसी केला है, चिनिया केला है, सिंगापुरी है। नारियल में भी वैराइटीज है, गंगा बर्धन है, करेलियन है, और लोकल जो देसी आता है जो लंबा हाइब्रिड का करेलियन है, 3 साल का नारियल का नहीं आया है। विजय कुमार राय जी को आप सुन रहे थे। इनके बाग में तरह तरह के हजारों पौधे लगे हुए हैं, जो इस समय बहुत तरह के यहाँ पर फल के रूप में लोगों को मिल रहा है। फल लगे हुए हैं पौधों में, तरह तरह के कई फलदार पौधे इस बाग में हैं, हजारों की संख्या में। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और फिर पौधा मंगवाया है आसाम से। आसाम से पौधे मंगवाए गए हैं। कौन कौन से पौधे? उसमें है नींबू है, संतरा है, मौसमी है, नारियल है और चंदन है। फलदार ही सब है। आम है, बरमसिया आम अथी का है, हॉलैंड से आया है, 5 रुपये हॉलैंड से भी आपने 5 पौधों को मंगवाया है। हॉलैंड हॉलैंड से आने वाले जो पौधे हैं विशेषकर वो कौन कौन से? वो एक ही वैराइटीज का 5 पौधा मंगाए हैं ट्रायल के लिए, जो कि बहुत छोटा छोटा पौधा है, इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें अभी आप देख सकते हैं कि पौधा भी लगाया कर रखा हुआ है, सब में फल लगा हुआ है। उसका खासियत है कि कभी भी 12 महीना कभी भी उसका फल और मंजर आप देख सकते हैं। श्रीमान की राय आप ले रहे थे, सुन रहे थे, और इनके सौजन्य से आप इनके बृहत स्तर पर लगाए गए बाग को भी आप देख रहे थे। तरह तरह के हजारों की संख्या में यहाँ पर पौधे हैं, आम के पौधे हैं जिनमें फल लगे हुए हैं। विदेश यानी हॉलैंड तक से इन्होंने कुछ पौधों को मंगवाया है, जो कि जिनके बारे में ये जानकारी भी दे रहे थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो श्री विजय कुमार राय जी, जो कि माननीय मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत बदडीहा 2 के, इनके सौजन्य से इनके आवास के ठीक पीछे में स्थित ये बृहत स्तर पर आम और अन्य पौधों के जो बाग हैं, इससे अनेकों प्रकार के लाभ वर्तमान में भी देखे जा रहे हैं और भविष्य में भी देखे जाएंगे। पूरा का पूरा इलाका जो है बिल्कुल हरा भरा है। आने वाले में समय में निश्चित रूप से वर्तमान में भी आरंभ हो चुका है और आने वाले समय में भी ये जो बागबानी हुआ है वृहत स्तर पर, इससे जो यहाँ पर एनवायरमेंट और वातावरण में जो सुधार होगा उसके लिए निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बदडीहा 2 जमुआ प्रखंड। मेरे साथ इस समय विजय कुमार राय जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं ये ग्राम पंचायत बदडीहा 2 के। बदडीहा 2 गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी इस पंचायत की मुखिया है। लगभग 6 वर्ष से वो इस पंचायत में बतौर मुखिया है और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से जब कभी भी पंचायत का चुनाव होगा, हालांकि चुनाव तो हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनाव की तिथियां जो है वो टल चुकी है। लेकिन आने वाले समय में जब कभी पंचायत का चुनाव झारखंड में होगा, तो क्या आपकी पत्नी और आप इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूंकि हम बहुत व्यस्त आदमी हैं और मुखिया का मतलब है जनता का सेवा करना, और हमारे पास समय नहीं रहता, जिससे ऐसा नहीं कि आगे कोई नाराज़ हो जाए पंचायत का आदमी, इसलिए आगे चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हम बहुत व्यस्त आदमी, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास बहुत धंधा है। जैसे मेरे पास 3 ठो गैस एजेंसी है और 3 ठो पत्थर का माइंस है, क्रेशर है,
हाइवा है, पॉपलाइन है, कंप्रेसर है, बहुत धंधा हमारे पास है। प्लस हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, RWD, PWD और बिल्डिंग विभाग का रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास है। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव अगले अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिना चुनाव लड़ेंगे, हम जनता का सेवा करते रहेंगे। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बदडीहा 2 को आप सुन रहे थे। व्यस्तता इनकी बहुत ज़्यादा है, एक बहुत ही बड़े व्यवसायी हैं, जिसके कारण ये समय जनता को नहीं दे पाते हैं जितना जनता को दिया जाना चाहिए। और इसकी वजह से इनको लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे पंचायत का झारखंड में, तो इस पंचायत से ये मुखिया का चुनाव या इनकी पत्नी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन इनके अनुसार चुनाव लड़े या नहीं लड़े, मुखिया बने या नहीं बने, लेकिन इनके तरफ से जो समाज सेवा वर्तमान में अभी हो रहा है वो आगे भी निरंतर इसी तरह से होता रहे।